समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट सभागार में, और यहाँ पर जो ना जिला अधिकारी को आज शिक्षकों ने फिर एक हल्ला बोल यहाँ पर किया है। इन्होंने आज शिक्षकों ने फिर एक हुंकार भरी है और विरोधाभास प्रकट किया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी किए हुए नियमों का। आज हम बात करते हैं इनसे कि आखिर आज जो है यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, किसके नाम सौंप रहे हैं, क्या आपकी समस्या है। सर क्या नाम है आपका? राजीव यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ मैनपुर। सर जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। सर आज आप फिर नारेबाजी कर रहे हैं, एकता की जिंदाबाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर अब क्या हो गया है, किसको कोसने का काम कर रहे हो, क्या आपकी मांग है? लगभग एक साल से सरकार नित कोई ना कोई एक नया ऐसा शिक्षकों के पीछे लगा देती है, बिजूका कह लीजिए, कि उससे शिक्षक परेशान हो और वो अपना काम न कर सके, चाहे वो टेट के नाम पे रख दिया गया हो और अब ये ऑनलाइन अटेंडेंस के नाम पे। अगर बात ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए, छात्रों को भी लीजिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे क्या असर पड़ रहा है आपकी शिक्षा को लेकर? सबसे बड़ा तो कर्मचारियों को दिक्कत ये है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें 14 CL के अलावा 30 EL भी मिला करती हैं एक साल में। जब भी उनका कोई जरूरी कार्य होता है तो छुट्टी लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ केवल 14 CL है पूरी साल के लिए, एक भी EL की व्यवस्था नहीं है। मांग ये है कि हमें भी कर्मचारियों की तरह 30 EL दी जाए, और जो CL की व्यवस्था है उसमें हाफ CL की व्यवस्था भी की जाए। मान लीजिए कोई हम लोगों को अर्जेंट काम पड़ जाता है, सुबह 10-11 बजे तक हम लोग निपटा लेते हैं, तो आधे टाइम पे हम लोग अपना स्कूल भी कर सकते हैं। तो हाफ CL की व्यवस्था करी जाए और 30 EL की व्यवस्था करी जाए। उसके बाद सरकार खूब ऑनलाइन अटेंडेंस ले, हमारे विभाग की भी ले, और जितने ये विभाग हैं सबकी ऑनलाइन अटेंडेंस ले। मतलब शिक्षकों के ही प्रति अब सरकार पता नहीं शिक्षकों पे एक नया प्रैक्टिकल रोज करती है। हम लोगों को पता नहीं क्या समय रखा है सरकार ने, एक रोज नया प्रैक्टिकल बेसिक के शिक्षकों के ऊपर किया जा रहा है। जैसा कि शिक्षकों को परेशान किया जाता है, तरह तरह के जो है ना गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, सर क्या कहेंगे? सरकार की मंशा ये लग रही है कि वो चाहती है कि पढ़ाई हो ही ना पाए, शिक्षकों को अन्य कार्यों में उलझाए रखा जाए, उन्हें इतनी टेंशन दो कि वो मानसिक रूप से परेशान होकर नौकरी छोड़कर चले जाएं, ऐसा महसूस हो रहा है। वो ये बात आप कैसे कह सकते हैं सर? अरे अभी आपने देखा है, आदेश आया है कि जो हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं और उस समय टेट की व्यवस्था नहीं, तो उस समय नौकरी में आने की जो भी अहर्ताएं थी हम लोग पूरी करके आए थे, उसके बाद हमें नौकरी मिली थी। अब ये कहा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि आप टेट परीक्षा पास कीजिए, अन्यथा की स्थिति में 2 साल बाद आपको जो है नौकरी से बाहर होना पड़ेगा। जबकि तो इसका मतलब क्या है? जबकि नौकरी आधी अधूरी हो भी चुकी है, आप लोगों आधी नौकरी हो गई है, 50 प्लस हो गए हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में अब हम पढ़ेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? इस समय हमारा पढ़ाने का काम है, ना कि खुद पढ़ने का काम है। अच्छा, ट्रेड कराने का उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है कि यार ट्रेड ही करिए तब कहीं आप शिक्षा अध्ययन करा सकेंगे बच्चों को? टेट की व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार की ही नहीं है, पूरे भारत में है। और हमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो है ये जो 2017 में संशोधन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उस संशोधन में कोई कमी रह गई है, वो नियम कुछ स्पष्ट नहीं है। और न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज हैं उन्होंने उसकी परिभाषा की, तो उस परिभाषा में ये आ रहा है कि बिना टेट के कोई शिक्षक अगर पढ़ा रहा है तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कमी की बात करें तो मतलब केंद्र हो या प्रदेश सरकार, उसकी कमी है, जी थोपा शिक्षकों पे जा रहा है। तो कमी उनकी है, थोपा शिक्षकों पे जा रहा है। और हम लोगों की मांग है, अगर शिक्षकों को आप टेट निकलवाने के बाद ही नौकरी में रखेंगे तो हम लोग तो चाहते हैं सबको करवाया जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय जो IAS करके आए वो भी परीक्षा दें, डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं वो पुनः नीट की परीक्षा दें। सर एक जानकारी लेना चाहूंगा, जैसे कि सरकारी विद्यालयों में संख्या में बड़ी कटौती हो रही है छात्रों की, तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्या शिक्षकों की कमी है या पढ़ाई में मतलब जो ना पढ़ा नहीं रहे हैं या पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? या कहीं कोई विभागीय भार है आप लोगों पर? मैं ये जानना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और आम जनमानस ये जानना भी चाहता है कि छात्र संख्या क्यों घट रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शिक्षकों की भी कहीं कहीं कमी है, जैसे हमारी कक्षाएं 8 हैं। अब विधिवत 8 कक्षाओं में विधिवत घंटावार पीरियड वार पढ़ाई होने के लिए 8 टीचर चाहिए, जबकि टीचर 8 कक्षाओं के सापेक्ष 3 हैं, 4 हैं, 5 कक्षाओं के सापेक्ष 2 हैं, 3 हैं, तो निश्चित रूप से हमें 2-2 क्लासें मिला के पढ़ाने पड़ेंगे। अभिभावक लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। और इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण ये जो हमारी छात्र संख्या घट रही है कि सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, या हम कहें अधिकारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मानक विहीन, मान्यता विहीन
विद्यालय बगल अगल बगल में संचालित हैं, उन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। उनके विद्यालय जो अमान्य विद्यालयों को तत्काल बंद करना चाहिए। जैसे कि सर देखने को मिला है, हालांकि अभी हाल ही भी नहीं, कोई पूर्व में ये भी देखने को मिला है कि शिक्षक जो ना मोबाइल में मस्त होते हैं, तो वो कई एक वीडियो वायरल भी हुए हैं कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। तो सर ये वीडियो वाला मामला कैसा, वो फोन वाला मामला कैसा है ये? हाँ, फोन का मामला ये है, आपका ही नहीं है बल्कि हमारे जो अभिभावक लोग जब विद्यालय की बाउंड्री के आसपास से गुजरते हैं और वो ये देखती हैं कि अध्यापक मोबाइल में लगा हुआ है, तो उनके दिमाग में ये प्रश्न जाता है कि अध्यापक पढ़ा तो रहा नहीं है, ये तो लगातार मोबाइल में लगा है। जबकि इसकी हकीकत ये है कि नित रोज तमाम ऐप डाले जा रहे हैं, नए नए ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं और नई नई तरीके की सूचनाएं डेली पर घंटे, मुझे पता नहीं होता जब मैं आज विद्यालय जा रहा हूं तो आज मुझे क्या सूचना देनी पड़ेगी। विद्यालय पहुंचे 1 घंटे बाद एक सूचना आ गई, आप फलाने ऐप पर ही फला सूचना भर के दीजिए, वो दे पाई तब तक दूसरा आ गई सूचना का, ये भर के दीजिए, तो एक अध्यापक उसमें लगा रहता है। तो क्या ये जो ऐप जो जारी किए गए हैं और उन पे सूचनाएं मांगी जा रही हैं, तो क्या वो शिक्षा संबंधी से होती है या कहीं वोटरों को लेकर होती है कहीं, या और कुछ मामला होता है? हाँ, दोनों तरह के लोग हैं, शिक्षा संबंधी सूचनाएं भी हैं और हमारे सभी टीचरों को BLO बना दिया गया है। अब विडंबना देखिए आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है किसी भी शिक्षक को शिक्षक से इतर कोई कार्य नहीं सौंपा जाएगा, जबकि हमारे भारत देश में खासतौर से उत्तर प्रदेश में और उससे भी खासतौर से जनपद मैनपुरी में BLO का कार्य केवल और केवल शिक्षक कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा है। वैसे BLO के लिए जो ना अलग व्यक्ति, अलग मतलब व्यक्ति अपॉइंटमेंट किया जाए। आयोग द्वारा निर्देश ये है, 11-12 लोग बताए गए हैं, उन 12 में से अगर कोई नहीं मिलता है, 12 कर्मचारियों में से जब कोई उस बूथ पर नहीं मिलता है तो 13वें नंबर पर शिक्षक आता है, तब शिक्षक को लगाया जाए। मतलब यहाँ उल्टा कार्यक्रम है, 13वें वाले को सबसे पहले लगाया जाता है, क्योंकि सर विभाग भी जानता है, विभाग ये अच्छी तरह जानता है कि शिक्षक जितना अच्छा कार्य कोई कर ही नहीं सकता है, इनसे बेटर कोई काम ही नहीं दे पाएगा। चुनाव ड्यूटियां भी जब होती हैं तो शिक्षक जो प्रपत्र बना के जाते हैं, सटा उनके बस्ते जमा होते चले जाते हैं, और अन्य विभाग के जो लोग होते हैं उनके कागजों में इतनी कमियां होती हैं कि रात के 2-2 बजे तक वो अपने बस्ते जमा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी योग्यता वो जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ में और वो मौजूद है यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, कैसी कैसी व्यवधान आते हैं आपके सामने? जैसे ऑनलाइन की बात कही जा रही है, टेट की भी बात की जा रही है, बिल्कुल, तो और आपको ये बाहर भी सौंपा जा रहा है कि आप BLO की ड्यूटी करें। हाँ सर, जैसे तो इसमें क्या सरकार कितनी सार्थक है और शिक्षा पर क्या असर पड़ता है? शिक्षा का इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यदि BLO को काम दिया जाता है तो जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं वो जबरदस्ती कि आपको ये करना ही है, जबकि फिर हमारा जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ज्यादा उसमें विघ्न आता पड़ता है। दूसरा है जैसे ऑनलाइन के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, आज ऑनलाइन के लिए जैसे कि वो धान की आज थ्रेसर ही था, वो रोड पर आ गया, अब हमारी गाड़ी नहीं निकल पाई, तो बोले अब खराब हो गई तो मैं क्या करूँ, अब बताइए हम उतनी देर वेट करें, तब तक हमारी ऑनलाइन हाजिरी में एब्सेंट लग जाएगी। तो क्योंकि रूरल एरिया है, कोई हमारे नगर क्षेत्र में नहीं होती हम लोग का अपॉइंटमेंट, तो इस वजह से हाँ जी, तो इस वजह से हम लोगों के साथ ये समस्याएं आती हैं बहुत सारी। कहीं पर जानवर होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो हम उन लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन सरकार इन चीजों को से मतलब अपना पाला झाड़ रही है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है, बस उनको ऑनलाइन हाजिरी से हर चीज का। तो देखा हमने कि किस तरह से जो ना अपने शिक्षकों ने अपनी समस्या को अवगत कराते हुए का विरोधाभास किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हम नहीं देंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। इनका साफ ये भी कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों को हर जो गाइडलाइंस जारी किए उनसे मुक्त कर दे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। कैमरामैन विमल के साथ अनिल साकी, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।